मोदी सरकार बनने के बाद से ही चुनाव आयोग शक के घेरे में बना हुआ है और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अब केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी मनमानी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अब होगा बड़ा बदलाव। अब नई प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे आयुक्त और मुख्य नियुक्ति चुनाव आयुक्त। जैसे सीबीआई के चीफ का किया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की संवैधानिक पीठ ने इसे लेकर फैसला सुनाया है। फैसले को सुनाते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की 3 सदस्यों की कमेटी करेगी, जिसमें पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई शामिल होगा। कमेटी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति की मोहर के बाद नियुक्ति की जाएगी। ये प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम है और इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि ये अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया की फाइल मांगी थी। फाइल देखने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की थी, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसा मूल्यांकन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही बदल दिया है।